अस्सलाम वालेकुम। इलाके खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। बलोचिस्तान के इलाके खारान में नामालूम अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल। मकतूलीन का ताल्लुक मुरीद शख्स से था। जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें अबाई गांव मुंतकिल कर दी गईं। मान नहीं प्यार के दावे ही निकले। लोधरा में टीचर्स के वहशियाना तशद्दुद से नर्सरी क्लास का तालिब इल्म बेनाई से महरूम। बच्चे के वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर। बाअसर टीचर की धमकियां, मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज। सरगोदा में 20 लोगों को कत्ल करने वाले दरिंदा सिफ्त जाली पीर को 2 साथियों समेत 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। चौथा मुलजिम काशिफ अस्पताल में जेरे इलाज। साहिवाल में रिक्शा ड्राइवर्स की लड़ाई, छुड़ाने जाने वाले दुकानदार पर हमला। ड्राइवर और साथियों का तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद दुकान में तोड़ फोड़, मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी गई। लुड्डन में डाकू राज कायम, नामालूम अफराद गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी लूट कर फरार। मज़ाहमत पर फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस हस्बे मामूल ताखीर से पहुंची। बहावलपुर में गर्मी की आमद के साथ ही बिजली की आंख मचोली। 6 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन और कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासर। शहरी वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज। पंजाब हुकूमत के बेहतर निज़ाम तालीम के दावे ठुस। कोटछुट्टा में स्कूलों का तालीमी मयार ज़ुबूहाली का शिकार। प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे पास। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशानी से दोचार। तहसील डस्का के मारूफ कस्बा 17 में कब्जा ग्रुप का राज। पटवारी से साजबाज करके सरकारी इमलाक हड़प कर ली। मिजार को अतिया की गई जमीन पर भी दुकानें तामीर। अकीदतमंदों का एहतजाज। और कामुकी के नवाही गांव में पुरइस्तरार बीमारी में मुब्तला 17 साला नौजवान जिंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला। अहले खाना ने तमाम जमा पूंजी लुटा दी। घर में फाकों की नौबत, मजबूर और लाचार वालिदैन इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुरीद शाह के रिहायशी 5 अफराद को बलोचिस्तान के इलाके खारान में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। जरूरी कार्रवाई के बाद मकतूलीन की लाश अबाई इलाकों को रवाना कर दी गई है। मकतूलीन में मुश्ताक मिजारी, साजिद, नियाज, सोहराब और इरफान सोलंगी शामिल हैं, जो मुरीद शाह के करीबी इलाके माचको के रिहायशी थे। कत्ल होने वाले मेहनतकश निजी कंपनी में मजदूरी का काम करते थे। दोपहर के औकात नामालूम मुसल्लाह मुल्जिमान ने कैंप पर फायरिंग करके मेहनतकशों को कत्ल कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर मकतूलीन के घरों में कोहरान बर्पा हो गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद मकतूलीन की लाशें उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दी हैं। मान नहीं प्यार के दावे ही निकले। लोधरा में टीचर के वहशियाना तशद्दुद से नर्सरी क्लास का तालिब इल्म बेनाई से महरूम हो गया। बच्चे के वालिदैन इंसाफ के लिए दर बदर। कार्रवाई करने पर बाअसर टीचर की धमकियां, मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज। तहसील दुनियापुर के नवाही इलाके चक नंबर 14 गरबी के रिहायशी मोहम्मद फयाज पड़ियार का 5 साला बेटा राज अली को सबक याद न होने पर स्कूल टीचर इरम ने डंडे से तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान आंख पर डंडा लगने से बच्चे की हालत गैर हो गई और उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, मगर बच्चा अपनी बेनाई खो बैठा था। वालिदैन ने मुतल्लिका महकमे से जालिम टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया तो लेडी टीचर की जानिब से धमकियां दी जाने लगी, जिस पर मुतासरा खानदान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। स्कूल है जी गरबी 14 गरबी। ये मेरा बेटा है और मेरा पोता है। इस स्कूल में बच्चा पढ़ता सी, टीचर ने डंडा मारिया जी। ये जड़ा एदी अख जाया हो गई है।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਸਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਜਨਸ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪ ਭਾਜਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसा नहीं जनाब, लिहाजा मेहरबानी। सरगोदा में वहशियाना तशद्दुद से 20 लोगों को कत्ल करने वाले दरिंदा सित जाली पीर को 2 साथियों समेत 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस की तहवील में दे दिया गया। सानहा सरगोदा के मरकजी मुलजिम जाली पीर अब्दुल वहीद और इसके 2 साथियों जफर गुज्जर और आसिफ एडवोकेट को सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस के इस्तदा पर तीनों मुलजिमान को 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि चौथा मुलजिम काशिफ अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इन तमाम मुलजिमान को 6 रोज बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। साहिवाल में रिक्शा ड्राइवर्स की लड़ाई छुड़ाने जाने वाले दुकानदार पर हमला। ड्राइवर के साथियों ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद दुकान में तोड़ फोड़ की, मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। चौकी चौक में रिक्शा खड़ा करने पर 2 रिक्शा ड्राइवर्स लड़ पड़े। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची तो वहां मौजूद जूतों की दुकान के मालिक ने मामला खत्म करवाने की कोशिश की, जिस पर एक रिक्शा ड्राइवर समर इन पर हमला आवर हो गया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी दुकान में तोड़ फोड़ की, जबकि मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। पुलिस थाना सिटी ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला। वाकये में 5 अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लुंडन में डाकू राज कायम। नामालूम अफराद गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। मज़ाहमत पर फायरिंग करके 3 अफराद को जख्मी कर दिया गया। पुलिस हस्बे मामूल ताखीर से पहुंची। लुंडन में डाकू राज कायम हो चुका है। डाकू मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाकर लोगों से नकदी और कीमती अशिया छीन रहे हैं, जबकि दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। नवाही इलाका मोजा गफूरवाह में 6 डाकू एक डेरे में दाखिल हुए और असलहे की नोक पर लाखों रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग करके चौकीदार समेत 3 अफराद को जख्मी कर दिया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इमाम मस्जिद को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुंतार रेफर कर दिया गया, जबकि 2 दीगर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल किया गया है। शहरियों ने DPO बिहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बहावलपुर में गर्मी की आमद के साथ ही वापडा वालों ने भी आंखें फेर ली। 6 से 12 घंटे के गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। देखते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। भावलपुर में गर्मी की आमद के साथ ही वापडा वालों ने भी आंखें फेर ली। 6 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाद घरेलू सार्फिन कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर। भावलपुर में शुरू होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। हर आधे घंटे के बाद 2 से 4 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। घरों में खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात पेश आती है। मस्जिदों में भी वुजू करने के लिए पानी नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों को नमाज पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है। अवामी समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म किया। इस मौके पर लोगों ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया, ये देखें जी, अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और गर्मी का इंतहा है। इन्होंने ये दावे किए थे हुक्मरानों ने कि 6 महीने में, 7 महीने में, साल में, 2 साल में, अब 5 साल होने वाले हैं। इन्होंने वापडा का कुछ नहीं किया, बिजली का कुछ नहीं किया और लोड शेडिंग का दौरान इतना बढ़ गया है कि हर आवाम, हर स्टूडेंट, हर बच्चा परेशान है। और ये हालात हैं कि गर्मी इंतहा दर्जे तक पहुँच चुकी है। मैं समझता हूँ कि ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा गर्मी की इंतहा और शिद्दत में इजाफा होता जाएगा और लोड शेडिंग में भी जिस तरह हालात चले गए हैं बहुत मुश्किल हो गया है। दावे किए गए थे हम अपने दौर में बड़े डैम बनाएंगे, छोटे डैम बनाएंगे, हम लोड शेडिंग के दौरानी को ख़त्म करें, हम लोड शेडिंग अंधेरे ख़त्म करेंगे, मुल्क से अंधेरे ख़त्म करें। मियाँ साहब कहाँ हैं वो दावे? 7 से 8 आपने दावे किए थे अपने दौर में, कौन से किसी एक वादे को आपने पूरा किया हो? कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। जैकब आबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना धोबर कर दिया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने 14 अप्रैल को नवाज शरीफ की आमद के मौके पर रुकावटें डालकर धरना देने का ऐलान कर दिया।
सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला जैकब आबाद की जानिब से बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ जिला प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए STP लेडीज विंग की जमीला सुमरू और दीगर रहनुमा ने कहा कि जैकब आबाद एशिया का गर्म तरीन शहर है, जहां पर गर्मी के मौसम में दर्जा हरारत 51 से 52 सेंटीग्रेड तक तजावुज कर जाता है। ऐसी सूरत हाल में भी बदतरीन लोड शेडिंग सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ 14 अप्रैल को होने वाले नून लीग के जलसे के दौरान नवाज शरीफ की आमद के मौके पर रुकावटें डालकर धरना दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। कोट छुट्टा में स्कूलों का तालीमी मयार ज़बोहानी का शिकार। प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे पास। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशानी से दो चार। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मयार तालीम के लिए बनाए जाने वाली पॉलिसियां भी कारगर साबित न हो सकी। पीफ को दिए जाने वाले स्कूल सिर्फ कारोबार साबित हुए, मयार तालीम न बदल सका। कोट छुट्टा के इलाके बस्ती गजा प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास के सिर्फ 12 तालिब इल्मों ने शमूलियत इख्तियार की, जिनमें से सिर्फ 3 को कामयाबी नसीब हुई। शहरियों का कहना है कि निजी स्कूल में जिन असातिज़ा को भर्ती किया गया उनमें अक्सरियत मैट्रिक पास है, इसीलिए पेफ को दिए जाने वाले स्कूलों का मयार सरकारी स्कूलों से भी नाक़िस साबित हुआ है। तहसील डस्का के मारूफ कस्बा सतरा में कब्जा ग्रुपों ने अपना राज कायम कर लिया। हल्का पटवारी समेत सियासी और इंतजामी इदारों के ताउन से सरकारी इमला का हड़प कर गए। मिजाक को अतिया की गई जमीन पर भी 2 दुकानदारों की तामीर शुरू कर दी गई है, जिस पर अकीदतमंद सरापा एहतजाज है। मजीद बता रहे हैं राना शाहिद सोहेल अपनी इस रिपोर्ट में। तकरीबन 25,000 नफूस की आबादी पे मुश्तमल तहसील डस्का का मरूफ कस्बा सतरा कब्जा ग्रुपों के नरगा में है। जहां जी चाहता है ये ग्रुप अपने डेरे डाल देते हैं। 17 से पसूर जाने वाली 66 फुट चौड़ी सड़क सिमट कर आधी रह चुकी है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले अफराद हादसात का शिकार बनते रहते हैं और ट्रैफिक जाम तो रोज का मामूल है। सड़क के अतराफ मुंह चढ़ाती नजायज तजावजात, पुख्ता और गैर पुख्ता तमीर शुदा दुकानात, मुतलका अदारों की करप्शन का मुंह बोलता सबूत हैं और कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी। मुबैना तौर पर इन जालिम ग्रुपों को बासर सियासी और इंतजामी शख्सियात के साथ साथ हल्का के पटवारी की पुष्टपनाही भी हासिल है। इन कब्जा ग्रुपों के खिलाफ आवाज उठाने और मजामत करने वाले को झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ता है। ये साडे ने जनाब झूठा केस ना बनवा के ना ते साडे नाल ना ये जरूरी, जिसके बाद अहले इलाका डर और खौफ में मुब्तला जुल्म सहने पर मजबूर हैं। पिंड च बच्चे ने पुछ लो कि जगह जे कोई आखे कि जगह दरबार दी नहीं ते जनाब असीं मुजरम इन्होंने साडे नाल ज़्यादती की है, सारा पिंड गवाही दे रहा। हाल ही में बाबा सैदरों के मजार को अतिया की गई जमीन पर अलियास उर्फ अब्बास भट्ट नामी शख्स ने जबरदस्ती दुकानात तमीर करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाने के जुर्म में मतवलियों को मुबैना तौर पर झूठे मुकदमा में फंसा दिया गया। दरबार के मतवलियों अकीदतमंद अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन बासर कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई करके अवाम को इस जुल्म से निजात दिलवाई जाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा राना शाह सुहेल कोहिनूर न्यूज डस्का। कसूर में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के अहदेदारों ने तंजीम साजी के लिए दौरा किया, जिसमें नून विंग लाहौर ऑर्गेनाइजर अनम मजीद समेत दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अनम अमजद और मियां मोहम्मद सरवर चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर पंजाब यूथ विंग ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जमात की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज रेलवे की हालत बहुत बेहतर है और कसूर के आवाम से अपने वादे का जिक्र भी करते हैं। आपको बताएं कि उनका कहना था कि आज रेलवे की हालत बेहतर है और कसूर की आवाम से अपने वादे का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द लाहौर और कसूर के दरमियान शटल ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी, जबकि लोड शेडिंग पर हमारी हुकूमत ने काफी हद तक काबू पा लिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ये कहूँगी कि वो हमारे बहुत अच्छे लीडर्स हैं और उनसे अच्छा हमें आज तक कोई नहीं मिला। हमने पीपी का काम भी देखा, पीटीआई तो हमें मतलब जब भी देखा धरनों में देखा। हम यूथ की माँ बहनों को सड़कों पे नहीं लाना चाहते। हमारे प्रेसिडेंट सदर खुर्रम रहील असगर साहब ने हमें ये दर्ज नहीं दिया। वो ट्रेनें ही चलना बंद हो गई थी, थोड़ा सा इस पर अगर गौर करें ना, ट्रेनें चलना बंद हो गई थी
اور کسی طرف سے کوئی ٹرین آتی جاتی نہیں تھی. بجلی کے نظام کو بہتر بھی کیا جا رہا ہے اور بہتری آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. آپ کو وہ وقت یاد ہوگا. ڈی پی او چکوال ہارون جویا کا کہنا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے. نیشنل ایکشن پلان پر کام ہو رہا ہے. اب نہ صرف پولیس کے محکمے کو بہتر کیا جائے گا بلکہ عوام کے مسائل کو بھی فوری حل کیا جائے گا. احوال بتا رہے ہیں مرزا ساجد اپنی اس رپورٹ میں. تعینات ہونے والے نئے ڈی پی او ہارون جویا نے ڈی پی او آفس کے کانفرنس روم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب صرف مقدمات ہی درج نہیں کیے جائیں گے بلکہ ملزمان کو سزائیں بھی دلوائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ اور دہشت گردی کی حوصلہ شکنی چکوال پولیس کی اولین ترجیحات ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چکوال کے تمام تھانوں میں فرنٹ ڈیسک کے قائم ہو چکے ہیں جس سے روایتی تھانہ کلچر میں نمایاں تبدیلی آئے گی اور تھانوں تک ہر شخص کی رسائی کو ممکن اور آسان بنایا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ میڈیا ہماری آنکھ اور کان ہے. میڈیا سماج دشمن کی نشاندہی کرے. پولیس بلا تفریق سماج دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائے گی. کیمرہ مین سرمد کے ساتھ مرزا ساجد، کوئی نور نیوز، چکوال. شاہ کوٹ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جاٹ نگر کے قریب ہوٹل پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے 3 افراد کو حراست میں لے لیا. گرفتار ملزمان کا تعلق پولیس لکی مروت سے بتایا جا رہا ہے. شاہ کوٹ پولیس تھانہ صدر کی چوکی محمد پورہ کی تنکانہ صاحب عمر ڈی پی او بلال کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے جاٹ نگر کے قریب ہوٹل سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزمان میں برکت اللہ اور کفیل اللہ شامل ہیں جن کا تعلق لکی مروت سے بتایا جا رہا ہے. ملزمان سے 4 کلو چرس اور نقدی برآمد کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے. وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے امور داخلہ کا کہنا ہے کہ تھانہ کچہری کی سیاست دفن ہو چکی خوشحال بھکر کی تعمیر کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ایم این اے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے امور داخلہ ڈاکٹر افضل خان نے بھکر کے نجی ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کارکنان کسی بھی پارٹی یا سیاسی گروپ کا اثاثہ ہوتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ورکرز کنونشن کے انعقاد کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور جلد ہی پارٹی کی اعلیٰ قیادت ورکرز کے درمیان موجود ہوگی اور ان سے خطاب کرے گی. مسلم لیگ نون کے قائد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. خوشحال پاکستان ہمارا ویژن ہے جس کی تعمیر جلد پوری ہو جائے گی. سیالکوٹ میں گزشتہ دنوں دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے 2 بھائیوں کے ملزمان کو گرفتار کرنے میں پولیس بری طرح ناکام. مقتولین کے ورثاء کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ. دیکھتے ہیں اس حوالے سے سیالکوٹ سے ہمارے نمائندے فاروق اعظم کی اس رپورٹ میں. 1 ماہ قبل سیالکوٹ کے تھانہ مرادپور کے علاقہ گودپور چونک میں دن دہاڑے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 2 سکے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا. مہر خالد کی مدعیت میں مقدمہ تو درج کر لیا گیا لیکن ملزمان کی عدم گرفتاری پر اہل علاقہ میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. بچے میرے قتل ہوئے نے انہیں 1.5 کروڑ روپیہ تھانے چ بٹیا انہیں دکانداری بنائی ہے. مہربانی تیاری ایتھے آ کے تاری بات سنو. سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلوچ تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق سمیت پاکستان عوامی تحریک اور وکلاء سمیت دیگر علاقہ کے معززین ہزاروں افراد نے بھرپور انداز میں مذمت کی ہے کہ سابق ایم پی جماعت اسلامی ارشد محمود بگو نے مدعی مقدمہ کو ملزمان کی گرفتاری اور انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. 2 سکے بھائیوں کے قتل کے خلاف یونین کونسل کورپور اور گودپور کے چیئرمین سمیت اہل علاقہ کے سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے اور قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مطالبات بھی کیے. یو سی چیئرمین کورپور خالد قریشی کا کہنا ہے پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی. ایس پی صدر سرکل خان محمد نے ملزمان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے اور مقتولین کے لواحقین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. 2 سکے بھائیوں کے ملزمان کی عدم گرفتاری پر مقتولین لواحقین کسی مسیحا کے منتظر ہیں جبکہ لواحقین نے انصاف نہ ملنے پر دوران احتجاج سیالکوٹ کو جام کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے. فاروق اعظم، کوہ نور نیوز، سیالکوٹ. راولپنڈی میں رجسٹرار آفس کی تبدیلی کے حوالے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. تبدیلی آفس کے معاملے پر پیش رفت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے اسلام آباد سیکٹر آفس 10I تبدیلی کے فیصلے کو روک دیا ہے. دیکھتے ہیں اس حوالے سے راولپنڈی سے ہمارے نمائندے صفدر شاہ کی یہ رپورٹ.
रजिस्ट्रार ऑफिस की तब्दीली का मामला, अवाम शदीद परेशानी का शिकार हो गए। I-10-3 में ऑफिस तब्दील होने को हाई कोर्ट के फैसले के बाद रोक दिया गया, मगर इंतजामिया ने नया तरीका अपनाते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस के अमले को सुबह I-10-3 और दिन को F8 कचहरी में बैठने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद अवाम की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया। कोहिनूर न्यूज की टीम से बात करते हुए कहा, जी हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है इस वक्त यहाँ कचहरी में जो सारे मामला होना चाहिए। ये इधर हम आते हैं रजिस्ट्री के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इधर से फिर हमें I-10 जाना पड़ता है, कभी टैक्सी पकड़नी पड़ती है तो कभी लोकल जाना पड़ता है। जो तहसील ऑफिस अब I-10-3 में गरीब आवाम को परेशानियां होती हैं, अपनी मदद आपके तहत यहाँ जाना पड़ता है, कभी टैक्सी करके कभी किसी और तरीके से। कि तहसील ऑफिस को परमानेंट F8 कचहरी में होना चाहिए। कैमरामैन मेहताब के साथ सफदर शाह, कोहिनूर। साबिक जिले नाज़िम अटक मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने कहा है कि हमारा मंशूर इलाके भर में तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके और इन्हें वजीफा फराहम करना है। अहवाल बता रही है पिंडी घेप से हमारे नुमाइंदे अयूब खान अपनी इस रिपोर्ट में। पिंडी गेब यूनियन कौंसिल दंदी मोजा डोग डेड़ा के मलिक लियाकत अली खान, मोहम्मद खान, खिजर अयात, वली दाद, हाजी अरशद, बाबा मोहम्मद सदीक ऑफ टटी कलरा बनारस और टावी के फखरुद्दीन की तरफ से बरादरियों समेत नून लीग को छोड़कर मेजर ताहिर सादिक ग्रुप में शमूलियत के ऐलान के सिलसिले में मुनक्दा तकरीब से खिताब करते हुए साबिक जिला नाज़िम मेजर ताहिर सादिक और मलिक अमानत खान रावल ने कहा कि आप लोगों का काम है, आप अपने के ज़मीर के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक वोट डालें, और ये वोट जो है ये एक कीमती असास है। और इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन पूरी तरह तुसी हारसो और मेजर ताहिर सादिक पूरे जिले के अंदर इंशाअल्लाह ताला PTI ने इत्तेहाद नाल मेजर ताहिर सादिक ग्रुप में लोग जोग दर जोग शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अयूब खान, कोहिनूर न्यूज, पिंडी गेप। सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर बेदियां रोड सानहे की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की रोकथाम के साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। सखर में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की जानिब से दिए जाने वाले दोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तश्कील समेत तमाम वादे पूरे करे ताकि इस तरह के मामला से निपटा जा सके। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान की कई शिक्कों पर कौमी सतह पर अमल नहीं हो सका, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई, कल अदम तंजीमों की जानिब से नाम बदल के काम करने पर पाबंदी जैसी अहम शिकें शामिल हैं, जिन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराना चाहिए। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा नेटवर्क बूढ़ेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।